Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 12 area related to circle solution for exercise 12.3. तो एक्सरसाइज 12.3 के सॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन इन फिगर। इस फिगर में जो सेटेड रीजन है उसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि देखिए हिंदी में अगर बात करें तो कहेगा, क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है और ओ जो है वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो आपका ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में आएंगे हम लोग। पहले जो गिवन है उस गिवन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। गिवन क्या क्या है हम लोग को गिवन है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो गया 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर है ना, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए देखिए आपको एक ट्रायंगल यहाँ पर दिखता होगा, क्या ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है ना। देखो जो आपका ट्रायंगल आर पी क्यू है ना, ट्रायंगल आर पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या फिर आप कहिए पहले लिख देते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू, जो ट्रायंगल हमारा आर पी क्यू है वो क्या है, इज ऑन सेमी सर्कल, ठीक है ना। ट्रायंगल आर पी क्यू इज ऑन सेमी सर्कल, देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू will be right angle triangle, ठीक है। मतलब क्या हिंदी में क्या करोगे कि त्रिभुज आरपीक्यू जो है अर्धवृत्त पर है, ठीक है ना। त्रिभुज आरपीक्यू किस पे है, अर्धवृत्त पर है, अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज है, इसलिए आरपीक्यू जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी कि इसमें जो एंगल पी होगा ना, वो एंगल पी क्या होगा, आपका एंगल पी क्या होगा 90 डिग्री होगा। एंगल पी इज 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यानी कि अगर एंगल पी हम लोग को 90 डिग्री मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू। देखिए समस्या क्या है ना, यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेटेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सेटेड रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करें, सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, और इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करने के लिए हम लोग को बेस और ये परपेंडिकुलर पी क्यू और आर पी की जरूरत पड़ेगी, और जो कि दोनों दिया भी है, आरपी और पीक्यू दोनों चीज दिया हुआ है। लेकिन सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, जो आपका आर क्यू होगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर पी कितना है आपका 7 का स्क्वायर और पी क्यू यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 49 हो जाएगा प्लस 576 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 625 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो ये आपका मिल जाएगा क्या 625 से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यू हम लोग को मिल जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर, कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगर आपको आर क्यू 25 सेंटीमीटर मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन और स्पेस ले लेते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो लिखते क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी सर्कल, ठीक है पूरा लिख देते हैं सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आरपीक्यू, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आरपी। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू, तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा ना, तो बेस क्या हो जाएगा आर पी हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। पाई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं कितना, पाई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 22/7, ठीक है, और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर अपॉन 25/2 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 25/2 का स्क्वायर अपॉन 2 है ना, और ये हो गया, और माइनस 1/2 आरपी कितना है, आरपी है 7 और पीक्यू कितना है, पीक्यू है 24, पीक्यू कितना है 24 है, ठीक है। चलिए देखिए आगे के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्पेस, क्योंकि स्पेस की जरूरत है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा 22/7 और क्या हो जाएगा 25 का 625 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 2, इसको डिवाइड कर लीजिए, -84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -84 हो जाएगा, क्योंकि 12 से 84। और देखिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग, 11 हो गया, ठीक है ना, 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 2 7, 6 2 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 4 28 -84 है ना। तो 28 और 84 का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं 28 इंटू 84, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना हम लोग, तो हो जाएगा 2352, ठीक है ना, 2352, तो 6875 -2352 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए 28 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं 6875 में माइनस कर देते हैं हम लोग 2352 को, तो क्या आ जाएगा 4523 अपॉन 28, इतना क्या आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इन फिगर इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स टू concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC क्या है 40 डिग्री है। देखिए क्या कह रहा है, ये जो सैडेड रीजन है ना, इसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर और बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर है, और एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है ना। तो हिंदी में एक बार देख ले, तो हिंदी में कहेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, और एंगल एओसी क्या है
40 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या गिवन है, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है, तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस हम लोग स्मॉल r से दिखा देते हैं, और ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और बाहर वाले सर्कल के रेडियस को हम लोग किससे, कैपिटल R से दिखा देते हैं, और ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, एंगल दिया हुआ है, तो एंगल ए ओ सी बराबर 40 डिग्री, और इसी को क्या रखेंगे हम लोग, थीटा, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, कैसे हम लोग अगर इस बाहर वाले सेक्टर में से, बाहर वाले सेक्टर में से इस अंदर वाले सेक्टर को माइनस कर दें, तो क्या ये आ जाएगा, ठीक है ना। जो सैडल रीजन है उसका एरिया आ जाएगा ना। तो बाहर वाले सेक्टर के एरिया में से अंदर वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो सैडल रीजन का एरिया आ जाएगा। चलिए वही काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी बाहर वाले त्रिज्यखंड में से अंदर वाले बाहर वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अंदर वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन, सैडल रीजन, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ, थोड़ा नीचे से ही लिखते हैं ताकि हम लोग सही से लिख सके, ठीक है। हाँ चलिए क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा, एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन, सैडल रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, ठीक है। चलिए देखिए एरिया ऑफ सेक्टर AOC क्या हो जाएगा बताइए, AOC वही थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल R हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ स्मॉल r हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला सर्कल है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या 40 बाई 360 हो गया, क्या है ये 40 बाई 360 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आप चाहे तो इसको ये हो गया, और आर स्क्वायर का मतलब 7 का नहीं सॉरी 14 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ भी 40 बाई 360 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो 40 बाई 360 को कॉमन ले सकते हैं, और 22/7 को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, 9 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22/9 इंटू 7, और ये ब्रैकेट में इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 16 में से 9 गए कितना आएगा, 9 7 16 7 आ जाएगा, और 18 में से 4 गया 14, ठीक है ना। 7 2 14, 7 1 7, कितना आ गया आपका 462/9, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, देखिए ऐसे डिवाइड कर लेते हैं पहले, 3 3 9, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो 7 2 14, 7 2 14, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया सैडल रीजन का, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडल रीजन इन फिगर, ये फिगर है, सैडल रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ ABCD इज अ स्क्वायर, क्या कर रहा है, ABCD जो है वो स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, इस स्क्वायर की जो साइड है ना वो कितनी है बताइए 14 सेंटीमीटर है,
ठीक है। अगर मैं इसी साइड को यहाँ दिखाऊं, ये पूरा क्या बताइए, ये पूरा क्या है 14 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ आप, अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर है और आगे क्या कह रहा है, एंड एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल, एपीडी और बीपीसी क्या है, सेमी सर्कल है। ये जो एपीडी है और जो बीपीसी है वो क्या है, सेमी सर्कल है। तो एक बात बताइए, अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में जो रेडियस होगा इसका पूरा 14 है, ठीक है ना। इसका सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इस पूरे साइड का क्या होगा, हाफ होगा ना। रेडियस क्या होगा, साइड का हाफ होगा। देखो साइड क्या दे रखा है, साइड को हम लोग एरिया वो साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है क्या, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पर। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है, यानी कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या दे रखा है। तो देखिए हिंदी में एक बार इसको रीड कर देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एबीसीडी एक वर्ग है, यदि एबीसीडी 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और एपीडी तथा बीपीसी क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा क्या है, जिसको हम लोग ए से दिखाएंगे, ये क्या है आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14/2, क्योंकि पूरा 14 है तो ये रेडियस इसका आधा हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, इस सैडेड रीजन का एरिया निकालना है हम लोग को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, यानी इस स्क्वायर के क्षेत्रफल में, इस स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सॉरी पहले एरिया ऑफ स्क्वायर होगा आपका, देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 टाइम्स क्यों किए हैं, सेमी सर्कल क्यों किए हैं, क्योंकि ये सेमी सर्कल 2 है ना, इसलिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल का स्क्वायर क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर और माइनस पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू 7 हो जाएगी, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 196 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 154, है ना, ठीक है। 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 19 में से 15 गया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 42 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखा है, वेयर अ सर्कुलर आर्क, वेयर अ सर्कुलर आर्क यानी कि एक क्या है, वृत्ताकार चाप है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है, हैज बीन ड्रॉन, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है, हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ, और इसका वर्टेक्स क्या है ओ है, ठीक है ना, वर्टेक्स ओ। अच्छा, हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स ओ है, ठीक है ना, ओ है, ठीक है ना, ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो एस सेंटर मतलब ओ जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी का वर्टेक्स है और इस सर्कल का क्या है सेंटर है, ठीक है ना, ये कह रखा है। और इसकी साइड क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है,
हम लोग को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे सर शेडेड रीजन तो दिख नहीं रहा है, पूरा सेट किया गया है, पूरा सेट किया गया है। आप अपने बुक में देखोगे तो पूरे पार्ट को सेट कर दिया गया है, पूरे को, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, ये पूरा सेट है, ठीक है ना, ये पूरा। तो शेडेड रीजन को हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है कितना, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस दे रखा है, देखिए 6 सेंटीमीटर रेडियस है। हम लोग कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का एरिया, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के एरिया में ये जो आपका ये सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर नहीं, ये माइनर सेक्टर, छोटा वाला सेक्टर ये है, ठीक है ना, हम लोग मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ट्रायंगल के एरिया में मेजर सेक्टर के एरिया को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आ जाएगा आंसर, है ना। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो लिखेंगे क्या, और देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सिंस OAB is an equilateral triangle, therefore angle AOB will be 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि जो OAB है, हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या लिखोगे, क्योंकि OAB एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल AOB क्या होगा, 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 360 माइनस 60 हो जाएगा। क्यों, कैसा थीटा, हम लोग ये वाला थीटा ये निकालना है, ये, ठीक है ना। मैं बोला ना ट्रायंगल के एरिया में से इस बड़े वाले यानी कि मेजर सेक्टर के एरिया को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना। ट्रायंगल के एरिया में मेजर सेक्टर के एरिया को ऐड कर दो तो पूरे शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो 360 माइनस 60 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 300। तो थीटा हम लोग क्या रख लें यहाँ पे 300, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलिए देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्या, मेजर सेक्टर। इस मेजर सेक्टर का आप चाहे से नाम दे सकते हो, ठीक है ना। आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, हम लोग अगर ए बी हो गया CD और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, X कर लेते हैं, तो OCXD मेजर सेक्टर OCXD, ठीक है ना। और प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो लेकिन क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये मालूम है हम लोग को। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, है ना, और ये क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, थीटा की 300 है, और ये क्या हो गया 360 हो गया। और इसके अलावा पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है हम लोग को, और पाई की वैल्यू एक बार, हाँ बिल्कुल सही है, 22/7 ही रखनी है, वहाँ पे बुक में क्या रखा है। और आर क्या है, आर है 6 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 30 और सॉरी 6 से करें, 6 5 30 और 6 6 36,
ठीक है ना। अगर देखें तो एक 6 से एक 6 से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 5 6 30, 30 इंटू 22 अपॉन क्या बचा यहाँ पे 7। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 3/4 और कितना आ जाएगा 144, डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 2 4 8 32, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 660/7 माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 38 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है ना। लेट मी चेक द आंसर, देखते हैं आंसर क्या गिवन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 660 और बाई 7 यहाँ पे प्लस रहेगा आपका, ठीक है ना। और एक क्या हो गया यहाँ पे 38 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, तो 4 इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं 4 3 12 हो गया और 24 4 6 24, कितना हो जाएगा 36 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये आंसर आप इसको नोट डाउन करेंगे।